स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिएगा, उतना दिन से आपके पास क्लास नहीं आ पा रहा था, लगभग एक मंथ से आपके पास कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो इसका कारण कुछ नहीं है, बस वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब से जो है रेगुलर वीडियो आपके पास आएगा। आज देखिएगा, आपके पास जैसे देख चुके होंगे पहले ही, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्लास है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब बेसिक से जितना बेसिक आप देख पाएंगे कि क्लास 2 का भी बच्चा जो है अगर वीडियो अच्छा से देखे तो उसको भी ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी मतलब पार्ट्स अभी से लेके पार्ट 1 जो अभी लिखे हुए हैं, ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक ये वीडियो, अगर क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए किस तरह से हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देते हैं, किस तरह से आपको क्लास करवाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, टोटल जितना भी आपको बताएंगे टोटल चीज़ का आप नोट्स बना के रखिएगा और जितना चीज़ आप फॉलो करते रहिएगा तो आपका चैप्टर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज देखिए क्लास को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, आप इसको ट्रायंगल नहीं, पहले आप बोलिए इसको क्या हम बोलते हैं? चित्र। ये क्या है? चित्र बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कुछ ना कुछ हम इसमें नाम दे दें साइड का। जैसे इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, तीनों का नाम एक तरह से दे दिए। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या जानना है, ये सोच छोड़ दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी आता है उसको टोटल चीज़ का भी हम क्लास मतलब एक स्टेप करके आपको हम बताएंगे। तो आप यहाँ पे पहले ये देखिए कि इसको कहते क्या है, किस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब आपको यही पता, तो यहाँ देखिएगा आपको पहले क्या करना है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले साइड दिए नाम ए बी सी। अब इसमें साइड में इसको हम क्या बोलते हैं ये जानिए, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। जी देखिए, ये डंटा पे, ये डंटा जो है नीचे वाला, ये डंटा पे एक डंटा खड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नीचे वाला जिस पे ये खड़ा है, ये डंटा जिस पे खड़ा है उस पे को क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस, आधार। ठीक है, ये हो गया आधार। अब देखिएगा ये दोनों जान गए। अब एक तीसरा डंटा, ये देखिए जो तीसरा वाला है इसको क्या बोलते हैं? ये तीसरा वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं लंब कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इतना चीज़ पहले आप जान लीजिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर पे ही आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिगर पे ही ये टोटल क्वेश्चन आपका जो भी आएगा वो बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये क्या है? ए बी सी, इसमें कोई साइड दिया रहेगा तो इसको निकालने के लिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं, या ये दोनों दिया रहेगा साइड, तीसरा किस तरह से निकलेगा पहले ये हम जानते। इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ये फॉर्मूला पे ही आपको जो है प्रॉब्लम बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसी के अनुसार आपको यहाँ पे जैसे हम 3 देते हैं, सॉरी ये आपका 4, यहाँ पे 4 देते हैं, यहाँ 3 देते हैं, और ये साइड आपसे हम पूछते हैं तो बताना है आपको ये साइड कैसे निकलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ पे हम कितना साइड दिए हैं, तो ए का दिए हैं 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3, ये दे दिए हम 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिए वाट मतलब सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले देखिएगा, आप 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 9 होता है। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ हम बताएंगे किस तरह से निकालना है। तो 16 9 कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 25, 25। ये 25 इधर सी का, और ये जो है 25, फिर इधर सी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर, फिर ये तो इधर हो गया 25, सी स्क्वायर बराबर 25, तो सी बराबर क्या होगा? हो जाएगा √225, √25। ठीक, अभी ये रूट हटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ देखिएगा यहाँ पे साइड आपको दिए 4 3, ये निकालने के लिए बताए थे किस तरह से निकलता है। तो ये देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, इसी पे बनेगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए का कहाँ क्या दिया गया है 4 दिया गया है, बी का क्या दिया गया है 3 दिया गया है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दोनों जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाता है 25 का। ये क्या लिख दिए 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर इसको इधर किए तो रूट में चला आया, रूट में रूट 25 और इसको हम लिख दिए, आंसर जो निकल गया क्या निकला 5। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब बोलिएगा कि ये अब हमसे ये अगर निकालने के लिए बोल दे 5 यहाँ दिया रहेगा, इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं। बी तो आपको यहाँ तो ये ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम 5 दे दिए, ये हम आपसे पूछ लिए तो किस ए स्क्वायर लिख देते हैं प्लस बी कितना दिया गया, बी दिया गया 3 का स्क्वायर। हम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, आप समझ चुके होंगे। 3 का स्क्वायर क्या कर देते हैं 9 इज इक्वल टू इसका क्या बोलते हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये 20 ये देखिए ए स्क्वायर हो गया बराबर, ये 9 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप देख लीजिएगा 25 माइनस 9 तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 16। तो ए स्क्वायर यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर बराबर 16 होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √16 और इसी को हम क्या लिखेंगे 4। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4। आप यहाँ पे देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अब यहाँ पे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर हम आपको साइड में बना दिए हैं, ठीक है। ये फिगर किस लिए बना है तो और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इसको ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है कि इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये जो लाइन खड़ा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं बेस और ये होता है हाइपोटेनस। इसी पे आपके पास जितना भी प्रॉब्लम है वो आपका बनेगा। यहाँ पहले ये फार्मूला को भी आप एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सी स्क्वायर। इसको भी आपको ध्यान में रख के ही चलना है जब भी चलना है, ठीक है। तब देखिएगा अब तो देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, पहले रखना है साइन थीटा का मान आपको ध्यान में रखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसी को हम बोलते हैं लंब बटा कर्ण, क्या बोलते हैं लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से हमको ध्यान में रखना है कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपके बाद इसके बाद आता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या होता है आधार बटा हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं कर्ण। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा को क्या बोलते हैं पी बाय बी, मतलब लंब कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीनों का मान आपको याद रखना है कि कौन कौन साइड में क्या लगता है। साइन थीटा अगर पूछे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसमें अगर निकालना है मान तो ए बाय सी, क्या लिख देंगे हम ए बाय सी। उसी तरह कॉस थीटा के बारे में आपको पूछे तो कॉस थीटा के बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बेस बाय आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या दिया गया है बी बाय सी, क्या दिया गया बी बाय सी, या फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया है ए और बेस आपका हो गया है बी, ए बाय बी। उस तरह से अब आपको ये मात्र 3 ही याद करना है। 3 के बाद आपके पास जो 3 बचता है टेन थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है क्या सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। अब इसको कुछ नहीं रिवर्स में लिख देना है, जिस तरह से पहले हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह से कर्ण बटा लंब, वही आपको लिखना है। ये इसका उल्टा हो जाता है। अब कॉस थीटा बराबर हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर साइन कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं एच बाय बी। आपको ध्यान दें उसी तरह से आपका टेन थीटा निकल के आ जाता है कॉट
कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। क्या होता है आपका बी बाय पी। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि साइन थीटा का उल्टा हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। वो क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह से आते हैं साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा बाय क्या होता है कॉस थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस, इसको हिंदी में आपको पढ़ना है तो हाइपोटेनस को हम देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कर्ण, और बेस को लिखे हैं आधार। आज कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है बी बाय पी। बी बाय पी टेन का उल्टा आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन को ही याद रखना है। ये तीन जो आपके पास हम लिखे हैं ये तीन को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक ये तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर ही लेना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नस में बैठा लेना है कम से कम ये तीन याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसका रिवर्स ये आपके पास आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आपके पास कुछ पॉइंट कुछ आइडेंटिटीज लेके आते हैं, वो आप इसको ध्यान देखिएगा। यहाँ पे पहला आइडेंटिटीज आपके पास हम लिखाते हैं। ये आइडेंटिटीज समझिए, फॉर्मूला समझिए, जो भी समझिए वो आपके पास आपके सामने में है। देखिएगा जिस तरह से आपके पास पहला है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा एक नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा तो लिखना है आपके पास साइन थीटा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को हम जैसे अभी बता चुके थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर हम आपको क्या बताएं कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ क्या करना है पहला केस में, तो साइन थीटा बराबर हम एक फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि 1 बाय कॉसेक थीटा। कैसे लिखे, ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में उल्टा है, 1 बाय कॉसेक थीटा। अब चलिए एक को हम कम से कम प्रूफ करके दिखाते हैं क्यों ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखिएगा साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1 बाय कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है भैया तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख दिया आपने पास हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिएगा इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू ये पी जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा पी बाय एच हो जाएगा, और ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा ये हमारा ये क्या है सही है। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। ये आपका ये प्रूफ हो गया है। देखिए दोनों कट गया, ये आपका आंसर आ गया है। ये पहला आइडेंटिटीज आपको ये नोट कर लेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, इसी को हम प्रूफ किए। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम पहले अभी आपको बताए हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है। तो ये हम आपका उल्टा कर दिए। ये पी जो है आप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो ये पी आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया यहाँ पर पी कट जाएगा, एच कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाए साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। ये आपका पहला आइडेंटिटीज का एक नंबर हो गया है। अब कॉस थीटा बराबर हम क्या बताए थे 1 बाय सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हम आपको क्या बताए थे कि कॉस थीटा जो होता है भैया सेक का उल्टा होता है। सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। ये आपको एक प्रूफ करके कर दिए हैं। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम किए थे, लेकिन आपको उतना प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वो 3 फार्मूला जैसे ही याद कीजिएगा उसका उल्टा करते चलेंगे तो 3 आपके पास 6 उसका आ जाएगा। उसके पहला आइडेंटिटी यही है कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, ये आपको पहले से ही पता है। उसके बाद सेक थी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, ये भी आपको पता है, वो फार्मूला आप जिस टाइम निकाले थे। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर क्या आता है टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा। ये आपको पता हो चुका है, हमको बताने का भी जरूरत है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और एक नंबर पहला नंबर में हम आपको क्या बताए थे साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। यहाँ तक आप लिख चुके होंगे सही से। पहला पॉइंट वहाँ पे आपको जिस तरह से हम किए थे वो करके उसके बाद आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक चीज़,
पहले आप यहाँ दिमाग लगाइए कि ये कॉस थीटा, इधर देखिएगा ये 2 नंबर का हम बता रहे हैं, आपको एक साथ ही लिखना है दोनों। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा के बगल में हम सेक थीटा तो लेके आ सकते हैं। जैसे देखिएगा कॉस थीटा बराबर है, ये कॉस थीटा बराबर से सेक थीटा के इधर, सॉरी देखिएगा ये कॉस थीटा सेक थीटा है, इसको हम इधर लेके चले आते हैं तो गुना में ये आ जाएगा। गुना का हम पॉइंट में देते हैं, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू सेक थीटा बराबर ये जो 1 है ये हमारा 1 हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपको हिट एंड ट्रायल लगाने में बहुत आसानी होगा इससे। दूसरा नंबर देखिएगा उसी तरह से टेन थीटा इंटू, ये कॉट इधर चला जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिएगा आपके पास, ये तीसरा इधर आ जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, ये भी हो जाएगा आपका 1 ही हो जाता है 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों उल्टा होता है। ये तीनों कर लेंगे, ये तीनों को कुछ नहीं, इसको मतलब ये कॉस इंटू सेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 इंटू कॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ तक ही हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं और यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आप कॉमेंटेंट्रीज का फर्स्ट नंबर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है। तो देखिएगा पहला क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा इसमें 3 फॉर्मूला निकलेगा, ये 1 से 3 निकालेंगे। किस तरह से देखिएगा, पहले आप ये भी तो बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा 1 तो है, ये कॉस जो इधर आ जाएगा तो माइनस में चला आएगा, इतना तो पता होगा, और नहीं है तो पता जान लीजिए कि इस तरह से होता है। उसी तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आप समझिएगा, पहले एक पॉइंट आपका सेकेंड का दूसरा में आपको इसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना याद करना है। तो ये आपका ये दोनों निकल के आ जाएगा। अब इसी में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसमें और हम निकाल सकते हैं, इसमें हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं। देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें सेकेंड में भी एक निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको याद कर लेंगे ना, इसका ऑटोमेटिक निकल कर इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये दोनों याद कर लेना है और ध्यान में रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी देखिए ये कर सकते हैं क्या, कॉसेक को इधर लेके चलाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आपको भी फिर से याद करना है, ये 3 को आपको याद करना है। पहले तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, तो 1 होता है। दूसरा देखिएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट क्या करते हैं, कॉसेक को इधर लेके जाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आता है आपका 1। इतना ही आपको याद करना है, इतना आप लिख लीजिएगा। हम हट जाते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक, ये आपको नोट कर लेना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक थीटा। अब देखिएगा इसमें भी एक आप क्या कहते हैं
दिमाग लगा सकते हैं या फिर जो बोलिएगा, दिमाग लगाइएगा तो ये फिर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ देखिएगा पॉइंट देने का मतलब ही होता है इंटू, और इंटू भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे इंटू भी कर सकते हैं। क्या लिखे हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे पहला तो ये आपके पास बता चुके थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बाय कॉसेक थीटा। उसी में हम क्या किए थे, कॉस तो लिखे थे, ये कॉसेक को इधर लेके चले आए तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, एक फॉर्मूला यहाँ से भी जनरेट हो गया है। क्या हो गया है, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। उसके बाद क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान याद करना है तो साइन बाय कॉस डायरेक्ट होता है। टेन थीटा पर क्या आता है, साइन बाय कॉस। उसी को हम उल्टा देंगे, कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट। इस तरह से हम देखिए इसको, ये एक हो गया। इसी पे आपका दूसरा निकल के आ रहा है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा। ये आपका कोई ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग का खेल है। जितना आप इसको पसारिएगा, जितना आप इसको तोड़िएगा, उतना ये टूटता चला जाएगा। ठीक है, तो आज देखिएगा आपके पास हम क्या क्या बताए हैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। इसको भी हम हट जाते हैं। इसको नोट करने के बाद आपको ये देखना है कि आप क्या क्या पढ़े हैं, ये देखिएगा। अब सबसे पहले आप देखिए, हम आपको जुड़ाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या पढ़े थे, सबसे पहले आपको देखिए हम एक समरी के तौर पे आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या आज पढ़े हैं और फिर क्या क्या कल पढ़ना है। देखिए आज इसी ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम ये बताए सबसे पहले कि फिगर को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या हम बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है कि ये तीन साइड दिया था, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये हो गया परपेंडिकुलर ऊपर वाला, बेस हो गया नीचे वाला, और हाइपोटेनस हो गया ये वाला। इसमें आपको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों का मान आपको याद करना है। उसके बाद इसको रिवर्स कर देना है। यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। दो आइडेंटिटीज बताए थे। पहला आइडेंटिटीज में आपको दिए थे 3 + 3, 4 6 फार्मूला उसमें दिए थे, जब आपको उसमें याद करना है मात्र और मात्र 3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा आइडेंटिटीज आया था। दूसरा आइडेंटिटीज में आपको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी में हम दो और तोड़ के निकाल चुके थे। दूसरा आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा का दूसरा में फिर तीसरा आता था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना याद करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास ये सामने में है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। उसी को हम इधर लेके चल आए थे तो हमारा क्या निकल के आ गया था, कॉट थीटा। अब आगे देखिएगा, आगे है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस। उसी को हम उल्टा लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन। यहाँ तक अब जो है हम कल क्या याद कराने वाले हैं आपके पास, डिग्री मान, जो आप लोग रात दिन एक करके रटते रहते हैं। 0 डिग्री क्या रटते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसको जो आप याद करते रहते हैं बैठ के, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अगला, ये देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तुरंत वीडियो अगला दिन आपको मिलने वाला है। इसको देखिएगा और इस दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और देखिएगा कितना इंटरेस्ट आता है ये वीडियो देखने में। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिएगा तो ब्लैक बोर्ड ही छोटा है और इसमें जितना भी आपको ज्ञान दे रहे हैं वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। में आपको क्लास देखने में लगेगा, उतना ही टाइम में आप डिग्री को याद कर लीजिएगा। ये आपका क्या एक ट्रिक देंगे किस तरह से हम याद करते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।